स्टार्ट में हम देखते हैं खंदाक, जिसकी रचना रोम और पिरामिड से भी पहले हुई थी। ये पृथ्वी के सबसे पहले स्वतंत्र लोग थे। खंदाक को शक्ति और ज्ञान का केंद्र माना जाता था। तभी वहाँ राजा एक्तौन ने अपनी फौज के दम पर हुकूमत संभाली और एक तानाशाह बन गया, पर उसके मंसूबे और भी ज़्यादा बुरे थे। एक्तौन का असली मकसद था सबाक का ताज बनवाना। अगर इस ताज में प्राचीन शक्तियों को मिला दिया जाए तो ये ताज एक्तौन को अमर बना सकता था। ताज बनाने के लिए उसे चाहिए था एड्रेनियम। ये एक दुर्लभ खनिज था जो सिर्फ खंदाक में ही था। एक्तौन ने अपनी जनता को ही गुलाम बनाकर उसे खुदाई करवानी शुरू कर दी। खंदाक के लोग बगावत के लिए तरस रहे थे। उन्हें ज़रूरत थी एक लीडर की। राजा एक्तौन जानता था ये चिंगारी बड़ी हो सकती है, इसलिए उसने बगावत की चिंगारी को बुझाने का फैसला किया। राजा एक्तौन को लगा कि उस लड़के को मारकर वो बगावत को रोक देगा, मगर तभी एक चमत्कार होता है। जादूगरों ने उस लड़के को प्राचीन शक्तियाँ दे दी और उसे एक सुरमा बना दिया। इधर राजा एक्तौन का ताज भी बनकर तैयार हो चुका था। तभी एंट्री होती है हमारे हीरो, जिसका नाम है ब्लैक एडम। ब्लैक एडम और राजा एक्तौन के बीच फाइट होती है, मगर ब्लैक एडम उसे हरा देता है। और अब हम आते हैं प्रेजेंट में। अब खंदाक पर इंटर गैंग के लोगों का कब्जा है। आज भी खंदाक के लोग ब्लैक एडम का इंतजार कर रहे हैं। वो लोग कहते हैं कि सही वक्त आने पर सुरमा उन्हें बचाने जरूर आएगा। इंटर गैंग के लोग खंदाक में गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग कर रहे हैं। वहाँ हम एक छोटे बच्चे को देखते हैं जो इंटर गैंग के आदमी से बहस कर रहा है। दरअसल उस वैन के अंदर खंदाक के बागी हैं जो ताज की तलाश में थे। अब वो चारों खंदाक की पहाड़ियों में पहुंच जाते हैं, जिसमें 3 लोग ताज को लेने के लिए अंदर जाते हैं और एक वैन में ही इंतजार करता है। वैन में बैठा हुआ आदमी आराम से गाने सुन रहा होता है। तभी उसका एक साथी पहाड़ से नीचे गिर जाता है। जैसे ही वो अपने साथी के पास जाता है, तभी एक सोल्जर उसे गोली मार देता है। अब हम गुफा के अंदर देखते हैं जहाँ एडी को वो ताज मिल गया। जैसे ही उस ताज को अपने अंडर लेती है, सारे सोल्जर गुफा के अंदर आकर उन्हें घेर लेते हैं। अब वो सोल्जर ताज को अपने अंडर लेकर एडी को मारने ही वाले होते हैं। तभी एडी शहज़ैम का नाम पुकारती है और अब एंट्री होती है हमारे हीरो ब्लैक एडम की। ब्लैक एडम सबसे पहले एक सोल्जर को अपनी बिजली से राख कर देता है। तभी सारे सोल्जर्स ब्लैक एडम पर ओपन फायरिंग स्टार्ट कर देते हैं। ब्लैक एडम पर उनकी गोलियों का कोई भी असर नहीं होता और वो उन सबको एक एक करके खत्म करने लगता है। इसी बीच एडी पर एक बहुत बड़ा पत्थर गिरता है, मगर ब्लैक एडम उसे बचा लेता है। अब एडी वहाँ से ताज लेकर निकल जाती है। अब ब्लैक एडम पर 2 हेलीकॉप्टर रॉकेट फायर करते हैं, लेकिन ब्लैक एडम पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। ब्लैक एडम उन हेलीकॉप्टर्स को ब्लास्ट कर देता है। अब हमें ब्लैक एडम के पावर्स का पता चलता है, क्योंकि वो फ्लैश से भी ज़्यादा तेज़ है। वो एक एक करके सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है, क्योंकि उस पर किसी भी हथियार का कोई असर नहीं होता। उन सबको मारने के बाद ब्लैक एडम एडी की वैन के सामने आ जाता है। तभी एक सोल्जर ब्लैक एडम पर एक रॉकेट फायर करता है, क्योंकि वो रॉकेट एटरनियम से बना हुआ था। ब्लैक एडम उस रॉकेट को रोक तो लेता है, मगर वो खुद भी घायल हो जाता है। इसीलिए एडी और उसका भाई ब्लैक एडम को अपने घर ले आते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है गुफा में और हमें पता चलता है कि एडी का साथी ही गद्दार होता है। दरअसल वो सारे सोल्जर्स उसी के होते हैं। हम देखते हैं जस्टिस सोसाइटी के लीडर को, जो अपने सुपीरियर के साथ ब्लैक एडम के बारे में डिस्कस कर रहा था। वो ब्लैक एडम को रोकने के लिए एक टीम तैयार करता है, जिसमें मैक्सी, एटम स्मैशर और केंट होते हैं। इन सबके पास अपनी अपनी पावर्स है। कार्टर इन सबको अपने जहाज में लेकर ब्लैक एडम को रोकने निकल जाता है। अब हम देखते हैं ब्लैक एडम को, जो नींद से जाग चुका है। एडी का बेटा उसे बताता है कि तुम 5000 सालों से मकबरे में कैद थे और अब खानदान के लोगों को तुम्हारी ज़रूरत है। एडी का बेटा ब्लैक एडम को बहुत सारी बातें बताता है, मगर वो उसकी बातों पर ध्यान नहीं देता और उस बिल्डिंग से बाहर निकल जाता है। इधर केंट और कार्टर आपस में प्लान बनाते हैं कि वो कैसे ब्लैक एडम को रोके, और उधर एडी का बेटा सोल्जर का फ़ोन लेकर भाग जाता है ताकि वो उन्हें ब्लैक एडम के सामने ला सके। सोल्जर एडी के बेटी को मारने ही वाला होता है कि एडी उसे बचाने वहाँ पहुँच जाती है, मगर वो सोल्जर एडी को पहचान लेता है और उससे ताज के बारे में पूछने लगता है। तभी वहाँ ब्लैक एडम पहुँच जाता है। वो सोल्जर ब्लैक एडम को चारों तरफ से घेर लेते हैं, लेकिन वो सोल्जर्स ब्लैक एडम के पावर्स के आगे टिक नहीं पाते और ब्लैक एडम उन सबको मार देता है। और अब वहाँ जस्टिस सोसाइटी के लोग भी पहुँच जाते हैं। ब्लैक एडम 2 सोल्जर्स को नीचे फेंक देता है, लेकिन कार्टर उन सोल्जर्स को बचा लेता है। और अब केंट और कार्टर ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए कहते हैं, लेकिन ब्लैक एडम उनकी बातों को नहीं मानता और उनमें फाइट स्टार्ट हो जाती है। केंट ब्लैक एडम का ध्यान भटका देता है और अब कार्टर उस पर हमला कर देता है। मैक्सी, कार्टर और केंट मिलकर ब्लैक एडम को घेर लेते हैं। तभी वहाँ एक जोरदार धमाका होता है। उस धमाके में एडी और उसका बेटा भी होते हैं, लेकिन केंट उन्हें बचा लेता है। साथ ही केंट को पता चलता है कि सबाक का ताज एडी के पर्स में रखा हुआ है, लेकिन केंट को फाइट में वापस जाना पड़ता है। अब एटम स्मैशर एक जोरदार पंच से ब्लैक एडम को पकड़ लेता है, लेकिन ब्लैक एडम के पावर्स बहुत ज़्यादा होती है, इसलिए वो एटम स्मैशर को एक ही पंच में बेहोश कर देता है और वहाँ से महल की तरफ निकल जाता है। केंट और कार्टर एडी को समझाते हैं कि कैसे ब्लैक एडम ने 5000 साल पहले तबाही मचाई थी, इसलिए हम उसे रोकने आए हैं। और अब एडी ब्लैक एडम से बात करने के लिए राजी हो जाती है। एडी ब्लैक एडम के पास आकर उससे समझाने की कोशिश करती है कि कैसे तुमने राजा एक्तौन को हराया, मगर जस्टिस सोसाइटी ऐसा नहीं मानती। उन्हें लगता है कि तुम राजा एक्तौन से बदला लेने आए थे और तुम्हारे गुस्से की वजह से सारा महल तबाह हो गया। जादूगरों को लगा कि तुम इन शक्तियों के काबिल नहीं, इसलिए उन्होंने तुम्हें कैद करने का फैसला किया। दरअसल वो मकबरा तुम्हारी कैद थी और मैंने तुम्हें उस कैद से आज़ाद कर दिया। जस्टिस सोसाइटी वहाँ पर आकर ब्लैक एडम को सरेंडर करने के लिए कहती है। ब्लैक एडम उनकी किसी भी बात को नहीं मानता। अब इश्माइल ताज लेने के लिए करीम के पास पहुँच जाता है।
वो करीम को गोली मार देता है, लेकिन एमोन वहाँ से ताज लेकर भाग जाता है। एमोन एडी से कहता है कि इश्माइल ने करीम को मार दिया। एडी ब्लैक एडम को एमोन को बचाने के लिए कहती है। ब्लैक एडम एमोन को बचाने के लिए उस बिल्डिंग में पहुंच जाता है। ब्लैक एडम और सोल्जर्स में फाइट स्टार्ट हो जाती है। सोल्जर्स के पास उड़ने वाली बाइक है। इश्माइल एमोन को एक बाइक में लेकर भागने लगता है। ब्लैक एडम भी उसके पीछे जाता है, मगर तभी बहुत सारे सोल्जर्स अपनी बाइक्स लेकर उनके पीछे आ जाते हैं। ब्लैक एडम एक एक करके उन बाइक्स को ब्लास्ट करने लगता है। कार्टर उससे कहता है कि तुम बिना वजह लोगों की जान लेना बंद करो, मगर ब्लैक एडम उसकी बात पर ध्यान नहीं देता। ब्लैक एडम उन बाइकर्स का पीछा करते हुए बहुत दूर निकल जाता है, मगर इश्माइल ब्लैक एडम को चकमा देकर एक ट्रक में वहां से भाग जाता है। कार्टर किसी तरह 2 बाइकर्स को बंदी बनाकर ले आता है। ब्लैक एडम उनसे पूछता है कि वो लोग एमोन को लेकर कहाँ गए। जैसे ही वो लोग एमोन को पता बताते हैं, ब्लैक एडम उन्हें नीचे फेंक देता है, मगर कार्टर वहीं पर होता है और वो उन लोगों को बचा लेता है। ब्लैक एडम और कार्टर आपस में लड़ने लगते हैं। ब्लैक एडम की पावर्स बहुत ज़्यादा होने की वजह से कार्टर उसके सामने टिक नहीं पाता। ब्लैक एडम को चोट लग जाती है क्योंकि उसने सबा के ताज पर पंच मार दिया था, जो पूरे इटरनियम से बना हुआ था। ये सब ताज को लेकर कार्टर के शिप पर जाते हैं, जहां मैक्सी उन्हें ताज की खूबियां बताती है। एडी उस ताज की भाषा को डिकोड करती है। कार्टर एडी को ताज हवाले करने के लिए कहता है, मगर एडी उसे मना कर देती है। एडी ब्लैक एडम और कार्टर को साथ मिलकर काम करने के लिए कहती है। वो सब मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि कैसे वो एमोन को बचाए। ये सब एमोन को बचाने के लिए निकल पड़ते हैं। कार्टर सबको अपना प्लान समझा ही रहा होता है कि ब्लैक एडम बिना प्लान सुने इटर्नल गैंग के सोल्जर्स पर हमला कर देता है। वो अपनी सुपरफास्ट स्पीड और बिजली की मदद से सारे सोल्जर्स को जलाकर राख कर देता है। वो इश्माइल के अड्डे पर एमोन को ढूंढने लगता है कि तभी ब्लैक एडम एक झटके के साथ नीचे गिर जाता है, क्योंकि इश्माइल ने एमोन को इटरनियम से बनी हुई शील्ड में रखा था। अब इश्माइल ताज का सौदा करने लगता है। केंट और कार्टर एडी को रोकना चाहते हैं, मगर ब्लैक एडम उसे जाने देता है। ताज मिलने के बाद भी इश्माइल एमोन पर गोली फायर कर देता है, लेकिन मौका मिलते ही ब्लैक एडम अपनी सुपरफास्ट स्पीड से एमोन को बचा लेता है। इस वजह से बहुत जोरदार बिजली का धमाका होता है, जिसमें सारे सोल्जर्स और इश्माइल मारे जाते हैं। ब्लैक एडम को उस तबाही का अफसोस होता है जो उसकी वजह से हुई थी। कार्टर ब्लैक एडम से कहता है कि तुम ये सब रोक सकते हो। कार्टर ब्लैक एडम से क्रूद के बारे में पूछता है। तब ब्लैक एडम बताता है कि क्रूद कोई और नहीं बल्कि मेरा बेटा था, और जादूगरों ने मुझे नहीं क्रूद को चुना था एक सुरमा के तौर पर। मगर जब भी राजा एक्टॉन क्रूद से हारता तो वो उन लोगों को मार देता जो क्रूद से करीब है। राजा ने मेरे पूरे परिवार को खत्म कर दिया, मगर क्रूद ने सबको छोड़कर मेरी जान बचाई और उसने अपनी शक्तियाँ मुझे दे दी, मगर वो खुद भी मारा गया। उसे लगता था मैं इन शक्तियों का बेहतर इस्तेमाल कर सकता हूँ, लेकिन मेरे अंदर के गुस्से ने सब कुछ तबाह कर दिया और अब मैं इन शक्तियों को छोड़ रहा हूँ। ये कहकर ब्लैक एडम शहज़ैम नाम पुकारता है और फिर से एक आम इंसान बन जाता है। अब कार्टर ब्लैक एडम को लेकर एक अंडर वाटर एजेंसी में जाता है, जहाँ वो ब्लैक एडम को कैद रख सके। वहाँ ब्लैक एडम जैसे और भी देवता होते हैं। केंट कार्टर को बताता है कि भविष्य अब भी नहीं बदला और शायद इस बार तुम्हारी जान चली जाए, मगर कार्टर को इन सब चीज़ों से डर नहीं लगता और वो लोग आगे बढ़ जाते हैं। अब हम एडी और मैक्सी को देखते हैं, जो ताज की भाषा को डिकोड कर रहे थे। जब वो ताज को उल्टा करते हैं तब उन्हें शब्दों का मतलब समझ आता है। उन्हें पता चलता है कि इश्माइल मारा गया वो सब एक प्लान का हिस्सा था। वो जानता था कि ब्लैक एडम के हाथों मरने के बाद उसे सबाक की ताकत मिल जाएगी, और अब अंधकार के जादूगर इश्माइल को सबाक की ताकत दे देते हैं। जस्टिस सोसाइटी को जैसे ही पता चलता है कि इश्माइल को सबाक की ताकत मिल गई, वो सब तेजी से उसकी तरफ बढ़कर उस पर हमला कर देते हैं। मगर सबाक अब इतना ताकतवर है कि वो एक ही झटके में उनके शिप को तबाह कर देता है। अब कार्टर, मैक्सी, एटम स्मैशर और केंट सब मिलकर सबाक पर हमला करते हैं, लेकिन सबाक किसी के भी काबू में नहीं आता। सबाक तख्त पर बैठने के लिए महल में चला जाता है। ये चारों भी उसके पीछे जाते हैं, लेकिन कार्टर, मैक्सी और एटम स्मैशर महल के अंदर नहीं जा पाते, क्योंकि केंट अपने जादू की मदद से एक इनविजिबल दीवार तैयार कर देता है। वो नहीं चाहता कि कार्टर अंदर आए, क्योंकि उसे पता था अगर कार्टर अंदर आया तो वो मारा जाएगा। इसलिए केंट कार्टर को बचाने के लिए अंदर चला जाता है। उसे पता था वो सबाक को नहीं हरा सकता। सबाक से लड़ते हुए केंट ब्लैक एडम को जगा देता है। वो उसे याद दिलाता है कि तुम्हारे बेटे ने जो लड़ाई शुरू की थी उसे लड़ने का वक्त आ चुका है। ये कहते ही सबाक केंट को मार देता है और अब सबाक तख्त पर बैठ चुका है। ब्लैक एडम को कुछ पास सीन दिखाई देते हैं, जिसमें उसका बेटा उसे कहता है कि लोगों को हीरो की ज़रूरत है। ब्लैक एडम शहज़ैम नाम पुकारता है और उसे फिर से अपनी पावर्स मिल जाती है। कार्टर सबाक से कहता है कि अब खानदान के लोग तुम्हारे खिलाफ हो चुके हैं। तभी सबाक उन लोगों पर उस बड़े से स्टैचू को गिरा देता है, मगर अब हमारे हीरो को पावर्स वापस मिल चुकी है। ब्लैक एडम उस स्टैचू को गिरने से बचा लेता है। अब सबाक ब्लैक एडम को चुनौती देता है कि असली सुरमाओं के बीच लड़ाई हो जाए और दोनों में ज़बरदस्त फाइट स्टार्ट हो जाती है। सबाक बहुत ताकतवर हो चुका था, इसलिए वो ब्लैक एडम पर भारी पड़ने लगता है, मगर अब ब्लैक एडम के साथ कार्टर और उसकी टीम है। कार्टर केंट के हेलमेट की मदद से सबाक का ध्यान भटका देता है। वो पूरी ताकत के साथ सबाक को घेर लेते हैं। ब्लैक एडम अपनी पूरी पावर्स के साथ सबाक को हवा में उठा लेता है और उसके 2 टुकड़े कर देता है। सबाक वही खत्म हो जाता है और साथ ही उसकी फौज भी खत्म हो जाती है। मैक्सी कहती है अब हमें हमारा लीडर मिल गया और उसे तख्त पर बैठा देती है, लेकिन ब्लैक एडम तख्त को तोड़ देता है और कहता है खानदान को लीडर की नहीं रक्षक की ज़रूरत है। और इसी के साथ ये मूवी एंड होती है।